ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानजनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितजनभूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदातिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवास श्रीरूपसागरजातः सहगण रघुनाथं तं सञ्जीवं सावधीतं सावधूत परिजनसहित कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधावृंदे वनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्राणमयी हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरु सिन्धु कृपा सिन्धु अवच्य पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवयो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री आदित्य गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। यू कैन कंटिन्यू माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। भगवद गीता चैप्टर नंबर 3 श्लोक नंबर 9। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकायं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्ता संगा समाचर। इसका मैं आपको हिंदी में जो ट्रांसलेशन है वैसे उससे शुरू करना चाहूंगी। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो भगवान यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भक्ति का जो प्रोसेस है ये बड़ा ही साइंटिफिक है। तो यहाँ भावुकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि कभी ऐसा लगता है कि हमें भक्ति में सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा। तो सबको मिलेगा, सक्सेस सबको मिलता है, सबको मिलता आया है और सबको आगे भी मिलेगा। तो जो ये प्रोसेस फॉलो करेगा सबका रिजल्ट ऐसा नहीं है कि उसको ज्यादा मिल जाएगा मुझे कम मिल जाएगा, सबको एक समान ही मिलता है इसका रिजल्ट। तो हमें बस उनका जो प्रोसेस है वो फॉलो करना चाहिए। और अब यहाँ पे देखिए भगवान कर्म करने की भी बात कह रहे हैं। कर्म हम सब करते हैं, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक हम सभी कर्म करते हैं। तो जन्म से लेके मृत्यु तक हम सभी कर्म करते हैं। कैसे करते हैं? जो छोटा बच्चा क्या करता है, उसका क्या काम होता है कि वो रोता है, उसको खाना खिलाते हो, खाता है, सोता है, खेलता है, फिर पढ़ाई करता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, उसके बाद काम करने लगता है, फिर वो मरते तक कुछ ना कुछ हमें करना ही पड़ता है। जब हम रिटायर होते हैं, जब कोई रिटायर होता है तो आपने देखा होगा कि वो मॉर्निंग वॉक शुरू कर देते हैं। आजकल तो सभी करता है, लेकिन रिटायर होने के बाद बहुत ज्यादा लोग शुरू करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, बहुत कुछ डिस्कस करते हैं। तो वो बैठते नहीं है, कुछ ना कुछ करते हैं। तो कर्म हमारे साथ हमेशा से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ऐसा करते करते फिर क्या करते हैं ना, हम कभी कर्म को छोड़ नहीं सकते, हम त्याग नहीं सकते कर्म को। तो एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि कोई जब कहता है कि मैं सब कुछ छोड़ के हिमालय पे जाके बैठ के तपस्या करूंगा, तो वो भी कोई कर्म ही कर रहा है। मतलब जब वो सांस ले रहा है, मतलब वो कोई कर्म ही कर रहा है। ऐसा नहीं कि बैठा हुआ है, उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो काम पे लगे हुए हैं, वो सोया नहीं रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं दुनिया में, कोई ना, हम जब कोई काम करते हैं ऐसा नहीं करते हैं कि मैं जो ये काम करूंगा ना मुझे इससे दुख मिले। हम कभी भगवान को प्रे करते हैं मैं ये काम करता हूँ मुझे इससे दुख मिले तो अच्छी बात है? नहीं, हम कुछ भी काम करें ना हमें उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा ही चाहिए होता है। जो ये मतलब हमें पता है कि हम ये गलत कर रहे हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि भगवान मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे माफ कर देना, लेकिन इसका रिजल्ट मुझे अच्छा होना चाहिए। जैसे एग्जाम में कोई बच्चा चीटिंग करता है, तो चीटिंग करते वक्त वो कुछ नहीं सोचता, बस सोचता है मैं एग्जाम में कैसे पास हो जाऊं।
तो रिजल्ट के बारे में यहाँ पे क्या सोचता है कि नहीं, मैं खराब काम कर रहा हूँ लेकिन मुझे उसका रिजल्ट अच्छा मिलना चाहिए। तो ये बात है कि हम ऐसा काम करते हैं जिसका हमें पता है कि रिजल्ट उसका बुरा होने वाला है, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका रिजल्ट अच्छा हो। तो भले ही हम वो गलत काम कर रहे हैं, अधर्म में हैं, लेकिन हम सुख जो है वो प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए भगवान के आश्रय में रहकर हमें कर्म करना चाहिए। हम जो भी कर्म कर रहे हैं ना, आज देखिए ये कहना बहुत ही, मतलब कहने के लिए बहुत इजी है, लेकिन करने में डिफिकल्ट है। बट हमें भगवान ने ये थोड़ा सा इजी प्रोसेस हमारे लिए बना दिया है। कैसे? तो पहले कर्म करना जरूरी है, कर्म के बिना तो कोई रह नहीं सकता। दूसरा, हम क्यों कर्म करते हैं? सुख प्राप्त करने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए, है ना। तो संसार के सारे कर्म जो है वो हमें एक तरह से बंधन में डालते हैं। देखिए, मैं अपने बारे में बता रही हूँ, जब तक मैं सपोज मैं एग्जाम देने जाती हूँ, तो मैं क्या सोचती हूँ कि आज मैं इसको कुछ नहीं बताऊंगी, मेरे पीछे जो व्यक्ति है मैं उसको कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन क्या करना होता है, तो वो पीछे जो व्यक्ति वो एक्सपेक्ट करती है कि ये मेरा साथ दे, चीटिंग में मेरी हेल्प करे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या सोचती हूँ, नहीं नहीं, मैं उसको चीटिंग में हेल्प करूंगी तो ये गलत बात होगी, लेकिन फिर भी मैं उसे चीट करने के लिए मैं उसको आंसर बता देती हूँ। तो ये तो मैं गलत करती हूँ, दोनों के लिए, उसके लिए भी और अपने लिए भी। अच्छा, तो फिर हम इस बंधन से कैसे निकलेंगे, बाहर कैसे आएंगे? मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं नहीं कुछ कहती हूँ तो ये मेरे साथ बात नहीं करेगी, मेरी दोस्ती, मेरी फ्रेंडशिप टूट जाएगी, है ना। ये सोच के फिर हम वो गलती कर ही देते हैं। तो हम क्या, यहाँ पे हम एक बंधन में जुड़ जाते हैं कि हमें ये गलती करते हैं, फिर भी सोचते हैं कि ठीक है, मैं भी पास हो जाऊं, मेरी फ्रेंड भी पास हो जाए। तो हमें ये सोचना चाहिए कि तो हम जो भी कर्म करें वो भगवान भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु के लिए करें, उनकी प्रसन्नता के लिए करें, ना कि मैं अपने फ्रेंड की प्रसन्नता के लिए करूं, मैं उनकी प्रसन्नता के लिए काम करूंगी। तो उससे क्या होगा, जिस कर्म बंधन में हम फंसे हुए हैं उससे हम बाहर निकल जाएंगे और नया बंधन नहीं लगेगा हमारे ऊपर। तो जब हम कोई जॉब करते हैं, फॉर आप कोई एग्जांपल ले लिए, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, ठीक है, आप जॉब पे जाते हैं, आप अपनी ड्यूटी करते हैं, लेकिन आप कौन सा काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, कौन डिसाइड करता है कि आप क्या करोगे? ये आपके लिए गवर्नमेंट डिसाइड करता है। लेकिन अगर वहां आपसे कोई गलती हो जाती है, आजकल सभी गलती करते हैं, मतलब ये जो करप्शन चल रहा है, करप्शन के अलावा भी बहुत सारी गलतियां होती हैं। तो पहला मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ करप्शन का। तो वो गलत है, हमको पता है गलत है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि अगर मैं करप्ट बनता हूँ, मुझे एक तरह से कुछ, वो मेरा मोह है, मैं सोचती हूँ मुझे इससे कुछ मिलेगा, कुछ ऑब्वियसली पैसे मिलेंगे उससे। करप्शन में क्या होता है कि मैं ये तुम पैसे ले लो, मेरे लिए काम कर दो। ये सीधी तरीके से नहीं हो रहा है, लेकिन ये गलत तरीके से हो जाता है। लेकिन क्या होता है, करते तो हैं हम, लेकिन फिर सजा मिलने का एक डर रहता है। वो सोचते हैं अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। मतलब आप एक बंधन में बंध गए, काम तो आप कर रहे हो, गलती भी कर रहे हो, और फिर बंधन में बंध गए। क्या बंधन है? क्योंकि आपने वो गलती अपने मोह के लिए किया है, अपने सुख प्राप्ति के लिए किया है। कुछ पैसे मिल जाएंगे, मैं ये घर खरीद लूंगा, ये जमीन खरीद लूंगा, तो वो एक मोह है, तो वो आपको बंधन में बांध देता है। तो कर्म बंधन जो है उससे बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो भगवान कहेंगे, या उनके प्रतिनिधि हमें ये कहेंगे कि ये करो, ये कर्म करने से भगवान प्रसन्न होंगे, इससे आप किसी बंधन में नहीं पड़ोगे, और अगर भी किसी बंधन में होंगे तो वो धीरे धीरे छूट जाएंगे। तो हमको कर्म तो करना है, लेकिन हमें उस सुख चाहिए, पर वो तब मिलेगा जब आप भगवान श्री कृष्ण के लिए काम कर रहे हैं, खुद के लिए नहीं, अपने फ्रेंड के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर हम उनके इच्छा अनुसार कर्म करेंगे तो ये हमें कैसा पता चलेगा कि हम उनकी इच्छा अनुसार कैसे करेंगे काम? तो वो तो ऐसा नहीं है कि भगवान हमारे सामने आ जाएंगे या फिर हमारे सपने में आएंगे और बोलेंगे तुम ये काम करो, वो काम करो, नहीं। तो हमें वो करना है जो हमें उन्होंने एक शास्त्र हमें दिया है। क्या है वो? वो है भगवत गीता। तो हमें क्या करना होगा, भगवत गीता में जो भी लिखा है, हमें वो हमें पुराने बंधन से धीरे धीरे मुक्त करेंगे। तो आगे हम क्या करेंगे, हम वो करेंगे जो गीता में लिखा हुआ है। कुछ लोग करते हैं, कुछ बहुत लोग फॉलो करते हैं, मैं नहीं कर पाती हूँ। कुछ चीजें हैं जो मैं कर सकती हूँ, जो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मैं भी एक बंधन में बंध चुकी हूँ।
तो मेरे लिए ये मुश्किल है, कुछ लोगों के लिए भी मुश्किल है, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो लोग सोचते हैं कि मैं रिलीजियसली भगवत गीता को फॉलो करूँगा, जो मुझे भगवान ने वहाँ पे दिया है, जो भी लिखा गया है उसमें ये सब कुछ करूँगा। क्योंकि उनको पता है ये करने से ना भगवान खुश हो जाते हैं और हमें उनके पास बुलाते हैं। तो हमें क्या करना होगा कि हमें भगवत गीता में जो भी लिखा है, हमें उनको फॉलो करना पड़ेगा। अब शुरू करते हैं भगवत गीता चैप्टर नंबर 3 श्लोक नंबर 10। सह यज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाचो प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्वमेष वस्त्विष्टकामधुकः। इसका हिंदी में सीधा-सीधा ट्रांसलेशन मैं करती हूँ पहले। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी यानी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। तो यहाँ पे भगवान ये बता रहे हैं कि सृष्टि क्यों रचा गया है। मैं भी कभी-कभी सोचती हूँ कि क्यों भगवान ने पता नहीं क्यों संसार बनाया है जिसमें इतना दुख है, खाने की कमी है, पानी की कमी है, नौकरी की कमी है, हर चीज़ की कमी है यहाँ पे। तो भगवान ने ऐसी सृष्टि बनाई ही नहीं है, मतलब ऐसी सृष्टि तो भगवान की इच्छा से तो नहीं बनी है। भगवान ने तो सब कुछ हमको भरपूर दिया है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को खाने की कमी होती है, पहनने की कमी होती है, पानी की कमी होती है। कोई मतलब इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी जॉबलेस है, काम नहीं मिलता है उसे। तो यहाँ पे भगवान हमें एक मौका दिए हैं। तो मौका में हमें इस मौके में जैसे हम आपने रियलिटी शोज़ देखे होंगे, तो ये एक टाइप का ये एक्चुअल में रियलिटी है कि देखिए हम तो संसार में पता नहीं कौन कितने-कितने सालों से जन्म लेके बैठे हुए हैं। ये मैंने किसी से सुना था कि आप ना जब तक आपका जो मिशन है, जो भगवान आपके लिए चाहता है, आप उनके धाम तक नहीं पहुँचते हैं, आप करोड़ों अरबों का जन्म लेके आप यहीं यहीं पर ही रहते हैं। आप और कहीं नहीं जाते हैं। आपका जन्म में भी आप दूसरे जन्म में कोई और बन के पैदा होते हैं, लेकिन आप यहीं रहते हैं। तो हमें भगवान एक मौका दिए हैं कि देखो ये संसार है, सृष्टि है, ये हमें एक प्लेटफ़ॉर्म दिया है भगवान ने कि इसमें सारे देवता भी हैं, डेमिगॉड्स हैं, सारी फैसिलिटीज़ दिए गए हैं, जल है, हवा है, पानी है, अन्न है, सब कुछ है। तो शास्त्र मैंने दे दिया, भगवान ये कह रहे हैं कि मैंने आपको शास्त्र दे दिया है, तो आप उसे पढ़ो, उसको समझो, कैसे रहना है, क्या काम करना है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, सब कुछ उसमें लिखा गया है। तो वैसे कार्य करते हैं जहाँ से हमें आनंद की प्राप्ति हो, ठीक है? ऐसा नहीं कि हमने कुछ कर दिया, वो उस क्षण के लिए हमें आनंद दे सकता है, ज़रूर दे सकता है, लेकिन आप उसके बाद वाले क्षण के बारे में सोचिए कि हमें पछतावा होता है। जब हम चीटिंग करते हैं, तो हम उस टाइम पे सोचते हैं कि आज तो मैं 100 आउट ऑफ कम से कम 98 तो लेके ही रहूँगी। लेकिन फिर आप क्या सोचते हैं भगवान, मैंने क्या पाप कर दिया है? लेकिन सोचिए कि अगर इसी पढ़ाई के ऊपर आपका कोई ओरल रहता है, जैसे आपको क्वेश्चन्स वो डायरेक्टली पूछते हैं, तो उसका आप आंसर सही से दे नहीं सकते हैं, क्योंकि आपने तो रट लिया है ना। आपने बस देख के चीटिंग करके आ गए, उससे आपको खुशी मिल गई। लेकिन यहाँ पे जब आपको पूछा जाता है कि इसका आप हमें विस्तार से समझाइए, तो आप वहाँ पे फँस जाते हैं। वहाँ आनंद नहीं रहता है। वहाँ पे फिर आप चुपचाप बैठे रहते हो, इंटरव्यूअर के जो जो भी हैं उनके मुँह को ताकते रहते हैं। ठीक है? तो ऐसा हम जब हम भगवत गीता को फ़ॉलो करेंगे, उसके हिसाब से हम काम करेंगे और जैसे ही हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, ये जो शास्त्र अगर हम शास्त्रों के हिसाब से चलेंगे, तो हम उस जीवन के अंत में ना हम उनके पास ही वापस चले जाएँगे। फिर हमको बार-बार जन्म लेना नहीं पड़ता है, ठीक है? लेकिन ये बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं है कि बहुत ईज़ी है। मैं सोचती हूँ आज के बाद मैं ये काम नहीं करूँगी। मैं अपनी बेटी को डाँटती हूँ मारती भी हूँ कभी-कभी। लेकिन उसको ना मैं कल आज मैं रात में जब सोती हूँ, मैं सोचती हूँ कि कल से उसको नहीं मारूँगी। लेकिन ऐसा कुछ कर देती है ना, फिर मैं उसको मारती हूँ। तो गलती भी मनुष्य के लाइफ में बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि 1-2 हैं। मनुष्य के लाइफ में गलती होती रहती है, हम गलत करते हैं, हम उसका रियलाइज़ेशन भी करते हैं। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ऐसा कुछ करो ही मत जिसका आपको रियलाइज़ेशन हो
कि आपने गलती की है, ठीक है? तो अगर हम, तो जैसा मैंने कहा था कि ये प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पे हमें शो दिखाना है, जो है हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम कुछ काम करेंगे, ठीक है? तो हम उस जीवन के अंत में ना हम उनके पास ही वापस चले जाएँगे, तो हमारा सिलेक्शन हो जाता है। जैसे हमारा लेवल लेवल बाय लेवल सिलेक्शन होता है, वैसे हमारा, अगर हम उसके उनके हिसाब से चलेंगे तो हमारा भी सिलेक्शन हो जाता है वहाँ जाने के लिए। तो जैसे पानी तो भगवान ने दिया है, लेकिन पॉल्यूशन हम उसका करते हैं। सॉइल पॉल्यूशन, फूड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, ये सब तो हमने किया है, भगवान ने तो नहीं किया है। भगवान ने हमारे लिए दिया है ताकि हमारी लाइफ ईज़ी हो जाए, और वो जो शास्त्र दिए हैं हम उनके हिसाब से चलेंगे और लाइफ ईज़ी बनता जाएगा, लेकिन हम लाइफ को और डिफ़िकल्ट कर रहे हैं। हम एक तरह से हमने ऐसा, मतलब इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़, ये सब क्या हमारे लाइफ को ईज़ी और ईज़ी बनाने के लिए किया। लेकिन इससे, पॉल्यूशन से जिन लोगों की लाइफ अफ़ेक्ट होती है, हमने उस बारे में कभी नहीं सोचा है। तो भगवान ने सब कुछ शुद्ध करके हमें दिया है और हमने सब उनको अशुद्ध कर दिया। तो ये सब हमने किया है। अभी धीरे-धीरे ना अशुद्धता बढ़ती जा रही है, और ये सब करने वाले हम मनुष्य ही हैं। तो भगवान इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, हमको एक मौका देते हैं। ये मिलता है हमें मौका कि भगवान की भक्ति को प्रैक्टिस करके हम एक अच्छे भक्त बने और उनके धाम में जाएँ। तो इस संसार में हमें कौन बाँधा हुआ है? ये हम सबको पता है कौन बाँधा हुआ है, हमारे कर्म ही हमें बाँधा हुआ है। भगवान को भूलने का कारण है हमारा कर्म और संसार। तो ऐसा नहीं है कि हम संसार को छोड़ देंगे, हम संसार में रहकर भी भगवान की हम भक्ति कर सकते हैं और भगवान को याद कर सकते हैं, और उन फिर मोक्ष प्राप्ति भी कर सकते हैं। तो हमें ये भी समझना है कि भगवान और हमारे बीच में संबंध क्या है। ठीक है? उसके बाद वैसे कर्म करेंगे, उसको भक्ति कहते हैं। जो जिसको भक्ति, क्या भक्ति किसे कहते हैं? हम उनके अकॉर्डिंगली जो काम करेंगे। भगवान ने ये लिखा है कि ये करो, तो मुझे इससे खुशी मिलेगी। तो हम अगर वही करते हैं तो वही हमारी भक्ति है। जैसे हम खाने से पहले भगवान को अर्पण करते हैं, तो वो भक्ति का ही पार्ट है। तो अच्छा, तो उसको भक्ति कहते हैं। जब संबंध स्थापित होता है, तो शास्त्रों के ज्ञान प्राप्त करने से हमें मोक्ष की ओर प्राप्त करता है। तो हमें कौन देता है ये सब? हमें किससे मिलता है? 3 लोगों से मिलता है, और मैंने ये नोट करके रखा है, गुरु से, साधु से और शास्त्रों से। तो ये तीनों से हमें ज्ञान मिलता है कि हम आत्मा हैं, वी आर सोल्स। हम जो है, हम सोल्स हैं, हम बॉडी नहीं है, वी आर सोल्स, और हम उनके ही अंश हैं, उनके श्री कृष्ण का ही अंश हैं। तो संबंध के बाद है अभिधेय। मतलब हम समझ गए कि भगवान हमारे स्वामी हैं और हम उनके दासी हैं, ठीक है? अब करना क्या है? यज्ञ। अब कलयुग में यज्ञ इतने अच्छे से हो नहीं सकेगा, तो शुद्धता ही नहीं है, तो भगवान ने उसका भी आयोजन किया है। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा गया है कि कलयुग में जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो उस भगवान की आराधना करेगा। तो वो हम कैसे करेंगे? आराधना कैसे करेंगे? कलयुग में भगवान की आराधना हरे कृष्ण महामंत्री का जाप करके ही होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ करना है। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि हमारी सारी भक्ति इसी पे आधारित है कि हम कितने अच्छे से जाप करते हैं। तो मैंने जब कहा कि ये बहुत डिफिकल्ट है, ये युगों युगों से बहुत ही डिफिकल्ट से चलता आ रहा है, लेकिन हमारे कलयुग में ये बहुत ही इजी कर दिया है भगवान ने। कैसे? वो कहते हैं कि तुम सिर्फ जो महामंत्र है उसका जाप करो। तो हम जितने अच्छे से जप करेंगे, हमारा संबंध उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा उनसे। तो संबंध की ओर समझना, ये जो संबंध क्या है वो समझना और उसकी गहराई से जानना, शास्त्र पढ़ना, शास्त्रों के आदेश अनुसार कर्म करना, भक्ति करना, गुरु की शरण लेना, ये सब जो है ये सब भक्ति के ही कर्म है। तो इसको हम अभिदेय कहते हैं। इससे हम अपने प्रयोजन पे पहुंच जाएंगे। तो भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई है? कि हम अपने संबंध को समझें भगवान के साथ और उस पे एक्ट करें। तुम्हारी भक्ति के कर्म करें और भगवान को प्राप्त करें, आनंद की प्राप्त करें। तो ये एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहाँ पे हम अपना परफॉर्मेंस दिखा सकें, और भगवान देखते हैं कि अच्छी भक्ति कर रहा है, चलो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, लेके चलते हैं अपने साथ। तो मैं भी सोचती हूँ कभी-कभी कि मैं सब कुछ छोड़-छाड़ के चलो मैं भी ये सब कर लेती हूँ, मैं गीता को फॉलो करूँगी और वो सब करूँगी जो गीता में लिखा है, लेकिन नहीं हो पाता है। मन तो बहुत है, लेकिन हो नहीं पाता है।
कुछ कुछ कर लेती हूँ, लेकिन सब कुछ तो हो नहीं सकता। तो इसमें हमें हेल्प कौन करता है तैयार होने में? हमें वहाँ उनके धाम में जाने में जो तैयारी करनी पड़ती है, उसमें हमें हेल्प मिलता है गुरु से, साधु से और शास्त्र से। यानी भगवान खुद हेल्प करते हैं हमारी, ठीक है? वो खुद उनको भेजते हैं और कहते हैं कि जाओ, इनको तैयार करो, और फिर हम भक्ति करके अपने आप को तैयार कर भी लेते हैं। कुछ हद तक हम कर भी लेते हैं, और जो इसे पूरी तरह से तैयार हो जाता है ना, वो अपने आप को ना, हम उनको जब भक्त बन जाते हैं, तो वो वहां से भगवान के धाम की ओर चले जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।